हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस मानसून सीज़न। काफ़ी जगह पर बहुत हेवी रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। सो आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे जैसे कि मैंने आज एक पोल डाला था हमारे इंस्टाग्राम पे, या बोल सकते क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट द सेटअप्स दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट टुडे। एंड वो सेटअप पे, वो क्वेश्चन पे काफ़ी सारे लोगों ने यस करके मार्क किया है। क्या यस, दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट नोइंग दो सेटअप्स फॉर विच आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। मतलब कुछ ऐसे सेटअप्स उभर के आ रहे हैं अभी मार्केट में कि जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन ख़त्म करके एक अच्छी खासी रैली ये शुरू कर सकते हैं। यू नेवर नो, मार्केट इज़ अ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। बट जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स डेवलप हुए हैं, कहाँ पे ऐसे पैटर्न्स बने हैं जहाँ से स्टॉक्स ने एक बार उनको क्रॉस किया या उसके पिवट को क्रॉस किया तो एक ट्रिमेंडस रैली स्टॉक्स में देखने को मिली है। ये हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करके और ऐसे सेटअप्स को समझ के हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि सेम जो साइकिल है या सेम जो सेटअप है अब करंटली कौन से स्टॉक्स में डेवलप हो रहे हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि वो उस तरह से रैली करते हैं या नहीं, लेकिन हमारा काम क्या है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना जो कुछ इस तरह की रैली लेकर आ सकते हैं अपने आप में, है ना। सो लेट्स सी कैसे कौन से स्टॉक्स है। तो आज थोड़ा सा एक अलग करेंगे हम। आज हम क्या करेंगे कि हमारे जो डेली हम जो करते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उनकी एक बार लिस्ट चेक करेंगे, और रडार में जो स्टॉक्स है बस उनको ही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जो वॉच लिस्ट के हैं जिनमें अक्सर ऐसे स्टॉक्स है जो कि शायद उनको डेवलप होने में और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो उनको ना प्रेजेंट करते हुए सिर्फ ये जो रेडार के जो स्टॉक्स है इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, स्पेसिफिकली वो स्टॉक्स जो आज न्यूली एडेड है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रीन लैम्प जो हमारा एक्टिव ट्रेड है फिलहाल स्टिल रेड जोन में है। के एस सी एल, इट इज़ ऑल्सो एन एक्टिव ट्रेड, ये भी अभी फ़िलहाल रेड जोन में है। उसके बाद है आपका नियोजन केमिकल्स, तो ये भी फ़िलहाल 50 डेमा के आसपास होवर कर रहा है। देखते हैं कि कब तक ऐसे चलता है। वी एस टी टीलर्स में आज एक बेरिश डे था, और लेकिन यहाँ पर एक सेटअप मुझे अच्छा डेवलप होता हुआ दिख रहा है। जैसे ये बेस बना था वैसा ये बेस ओवर बेस बनता मुझे नज़र आ रहा है। तो आई एम बिट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस सेटअप बिकॉज यहाँ से लग रहा है कि ये कंटिन्यू भी कर सकता है ऊपर की तरफ। एंड वैसे भी हमारा ये नो रिस्क ट्रेड है, मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी हमने बाई प्राइस की तरफ लेकर आए हैं। सो वी आर रेडी टू वेट टू सी हाउ दिस डेवलप्स, है ना। उसके बाद है आपका ईपीएल। ईपीएल में थोड़ा सा बेरिश कहूँगा मैं कि पुल बैक्स आ रहे हैं, बट उतने स्ट्रांग नहीं है, हल्के से बेरिश पुल बैक्स है। देखते हैं कि अब यहाँ से हो सकता है कि एक सपोर्ट लेकर इस रीजन का सपोर्ट लेकर, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। ये जो रीजन है ना, यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस अब ऊपर की तरफ जाने की गुंजाइश मुझे लग रही है। ये वक्त ही बताएगा कि ये फॉलो करती है प्राइस या नहीं। मूविंग ऑन टू एफडीसी। एफडीसी में एक अच्छा दिन था आज का। देखते हैं कि अब ये जो जोन है जिस पर हम वॉच कर रहे थे वो ब्रेकआउट तो हो चुका है, भले से उतना स्ट्रांगली ना हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर तो प्राइस ने क्लोज दिया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और देखते हैं अब ये कंटिन्यूएशन होता है या नहीं 366 की तरफ जो हमारा टारगेट है। बीईएल में ग्रीन जोन में है, बट ऊपर से जाके ऐसा कुछ पता नहीं इवनिंग स्टार ऐसा कुछ सेटअप बनता है या क्या होता है, कल की मार्केट जब ओपन होगी तब ये समझ में आएगा। बट ओवरऑल ठीक ठाक लग रहा है, अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। तो देखते हैं अभी ये कैसे पैन आउट होता है। सॉरी, हम वी गार्ड को भूल गए। वी गार्ड इज ऑल्सो इनटू द रेड जोन। देखते हैं कि ये कब तक यहाँ पे रहता है या फिर स्टॉप लॉस लेकर ही बाहर निकलता है। देन वी हैव नेशनल एल्यूमिनियम, हल्का सा रह गया था आज टारगेट हिट करने के लिए। 98 का जो हमारा टारगेट था
थोड़े पे से वो रह गया, लेकिन देखते हैं, इसमें वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है, तो थोड़ा सा इधर अगर बेस वेस भी बनता है तो दैट वुड आल्सो बी अ गुड साइन फॉर अस। तो दैट्स इट। एनएच में हमारा कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था, नारायण हृदयालय में। आपसे वो मैंने अब तक शेयर नहीं किया था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर रखा ताकि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर पाऊँ। सो नारायण हृदयालय का हमारा स्टॉप लॉस था, हमने एक एडिशनल पोजीशन अगर ऐड करने के लिए 1070 का एक पिवट कंसिडर किया था। अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक बेस बना हुआ था ऐसे, तो लग रहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है, 1070 था जिसका पिवट पॉइंट, तो हम पोजीशन इसमें इंक्रीज करने वाले थे, बट अल्टीमेटली वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन प्राइस ने जो एग्जिस्टिंग हमारी पोजीशन थी उसका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। सो देखते हैं अभी नारायण हृदयालय फिलहाल अभी मैं इसको निकाल दूंगा, चूँकि मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया अब इसको, तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं। देन हेग ने आज हमारा टारगेट हिट किया है। ओके, तो हेग का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आज का कह सकते हैं, 10.2% का इसके अंदर प्रॉफिट हमने बुक किया है। सो दैट्स हेग फॉर यू। देन जीएलएस में आज हमारा स्टॉप लॉस, जो कि हमारा बाइंग प्राइस ही है फिलहाल, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम एग्जिट करते करते रह गए। लग रहा था कि कल का क्लोजिंग देख के लगा था कि शायद आज हमारा टारगेट हिट हो जाए, लेकिन उल्टा हुआ। हमारे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक प्राइस आ गई थी, एंड वहाँ से कहीं ना कहीं पिकअप इसको मिला है। आई विल हैव टू सी, इसमें कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। पार्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट ऑफ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल स्टेक इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस इज ऑन। ओके, मतलब ये तो पुरानी न्यूज़ है। जीएनए एक्सेल अच्छा चल रहा है इसका। इसका अभी हमने स्टॉप लॉस जो है बाइंग प्राइस पर मूव कर दिया है 958 पर, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट था जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। देन वी हैव मिश्र धातु। मिश्र धातु ने आज टारगेट हिट किया है, और लास्ट टाइम जब लास्ट वीडियो जब मैंने डाला था जिसमें हम पीएनएल हमारा एनालिसिस कर रहे थे लास्ट 2 मंथ्स का, तो उस वीडियो में हमने इसको एज अ रेडार कैंडिडेट बताया था, कि यहाँ से ये पिवट पॉइंट भी शायद उसमें बताया था हमने, 323 का पिवट था। तो वहाँ से प्राइस कल ब्रेकआउट आया, और आज भी एक अच्छी कैंडल बनते हुए दिखी, और क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है इसका। तो 350 का जो टारगेट था वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका था हमारा, और अब इसके अंदर देखते हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू कर पाती है या नहीं प्राइस, बट हमारा टारगेट तो अल्टीमेटली हिट हो चुका है। सो दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया आपसे। देन वी हैव सानसेरा इंजीनियरिंग, जिसका पिवट हमने 942 पर रखा था, लेकिन कल गैप अप हुआ था इसका। लेकिन आज जो है फिर से प्राइस जब नीचे 942 के आसपास आ गई तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया था जीटीटी। देखते कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। यहाँ से तो काफ़ी मोमेंट, पिछला जो मोमेंटम है प्राइस का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से लग रहा है कि शायद ये थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद अभी कंटिन्यूशन मूव इसमें आ सकती है। टाटा कम्युनिकेशन में आज एक बेरिश दिन था, ये काफ़ी क्या बोलेंगे इसको, बेरिश कैंडल बना है, जिसका हाई और लो दोनों ने प्रीवियस कैंडल को कवर करके रखा है। अगर आप देखोगे कि इस कैंडल का जो हाई और लो बना है, इसने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है उसकी जो प्रीवियस कैंडल थी उसको। सो या दैट्स दैट्स अ बेरिश साइन। लग रहा है कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक बेस टाटा कम्युनिकेशन बना सकती है, या फिर कोई स्विंग ऐसे कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा साइडवेज में जाएगा स्टॉक, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं कि कल क्या होता है। Okay, so enough for the existing stocks. Now let's move on to the stocks that are our interest for future. तो आगे अगर किसी को बाय करना है हमें, तो हम कौन से स्टॉक्स को बाय करेंगे वो देखते हैं। कौन से ऐसे स्टॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये फ़िलहाल बहुत टाइट रेंज में चल रहा है, तो 1082 का इसका पिवट है, एंड आई थिंक ये हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके साथ भी ये मैच आउट करता है।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज इन हमारे जो एनालिसिस का जो वीडियो था, पीएनएल एनालिसिस का, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो एवरेज गेन है, अगर हम ट्रेड विन करते हैं तो वो 9.6 के आसपास आता है। तो उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो फिर हमारा जो मैक्सिमम रिस्क हमने जो लेना चाहिए पर ट्रेड हमारे एवरेज गेन के हिसाब से, तो वो आता है 4.8%। तो 4.8 से ज़्यादा अगर कोई पोजीशन लेते वक्त अगर मुझे 4.8 से ज़्यादा नीचे स्टॉप लॉस रखना है, तो मैं उस पोजीशन को अवॉइड करूँगा बाई करना, क्योंकि उसको बाई नहीं करेंगे भले से सेटअप कितना भी अच्छा हो। लेकिन अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिलता है, जिसमें मेरा के से फॉर एग्जांपल 4.8 से कम है मेरा रिस्क, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो -3.85 का रिस्क आता है मेरा, तो ऐसे पोजीशंस को मैं क्या बोलते हैं, लेने के बारे में सोच सकता हूँ जब भी ब्रेकआउट आता है। बट इससे ज़्यादा का अगर रिस्क होगा, आई मीन 4.8 से ज़्यादा का कहीं पर भी मुझे स्टॉप लॉस नीचे रखना होगा 4.8% से ज़्यादा का, तो फिर मैं उसको अवॉइड करूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सेटअप कितना अच्छा है। बिकॉज़ वो जो वर्ड मुझे उस दिन की वीडियो में याद नहीं आ रहा था, वो अब मैंने बाद में बुक को रेफ़र किया, तो उसको कहते हैं कि बिल्डिंग ऑन योर फेल्योर्स। तो आपके फेल्योर पे आप बिल्ड करते हो कि कैसे आपको धीरे-धीरे अपने ट्रेडिंग का जो एज है उसको बढ़ाना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा कंज्यूमर। ये भी मैं कई बार से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। इसमें एक वीकनेस ये है या वीक पॉइंट ये है कि इसका रिजल्ट खराब आया था मार्केट के हिसाब से, तो ये बड़ी कैंडल बन गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये टाइटनेस जो आ रही है प्राइस के स्विंग्स में, ये काफ़ी हद तक बता रही है कि ये कंसोलिडेशन अब ख़त्म करने की ताक पर है। जो भी है लोग वो चाह रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये रेंज से बाहर निकले अब स्टॉक। तो देखते हैं कि क्या इसमें प्राइस हमें क्या कैसे गाइड करती है आगे चल के। तो ये एक स्टॉक हमारे रेडार पर है फिलहाल के लिए, और अब उसका अर्निंग भी आ चुका है, तो फिर दैट्स नॉट अ बिग डील। इस पे जाने से पहले मैं फ़ीम पर आना चाहूँगा। हाँ, फ़ीम का सेटअप हम काफ़ी दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। 1980 का इसका पिवोट था। आज ये पिवोट हिट हुआ है। 1981.35 तक हाईएस्ट प्राइस गया है आज एनएसई पर। और उसके बाद इसमें स्क्वाट हुआ मतलब वापस से वही रेंज में, जो ये रेंज में ट्रेड कर रहा था ना स्टॉक, उसी रेंज में वापस आ गई प्राइस। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कब तक प्राइस वेट करती है, या फिर अगर यहाँ से टाइटनेस बढ़ती है ना सेटअप के अंदर, तो और भी अच्छा होगा, बिकॉज उसमें फिर हमें और भी लेसर रिस्क, से फॉर एग्जांपल यहाँ से अब अगर ये स्विंग कुछ इस तरह का डेवलप होता है और यहाँ से ब्रेकआउट आता है, तो फिर जो स्टॉप लॉस हमें नीचे रखना था वो शायद हम यहाँ पर रख दें। समझ में आ रही है बात? तो इससे होगा क्या कि आपका रिस्क जो है पहले के मुकाबले और भी छोटा हो जाएगा। बट एनीवेज, यहाँ पर हमारा जो पिवोट था, अल्टीमेटली डिसाइडेड जो पिवोट था 1908 का, वो तो आज प्राइस ने ट्रिगर कर दिया है। देखते हैं कि अब ये कहाँ तक ठहर पाती है प्राइस इसके सामने। 1840 क्रॉस कर दिया तो मतलब 1840 के नीचे अगर ब्रेक हो जाता है प्राइस, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा सेटअप हमारे लिए। ओके, सो दैट्स फीम इंडस्ट्रीज का एनालिसिस फॉर यू। काफ़ी अच्छा सेटअप है ये भी। वीसीपी है, ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स आपको दिख रही है, और ख़ास तौर से वीकली पर अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पर, तो ये जो 3 वीक का जो कंसोलिडेशन है लास्ट 3 वीक्स का, ये बहुत टाइटनेस की वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस की वॉलेटिलिटी काफ़ी डिक्रीज़ हो चुकी है। दूसरा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। तो फिनोलेक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पिवट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 204 पॉइंट के आसपास है। यहाँ पर एक बड़ा बेस हमको बनता हुआ दिखा। उसके बाद उस बेस का ब्रेकआउट भी आया, एंड आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स को देखोगे तो ये हेफ्टी वॉल्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो वॉल्यूम्स है, दीज आर दी वॉल्यूम्स दैट आर इंडिकेशन ऑफ अक्यूमुलेशन इन दिस स्टॉक। तो कहीं ना कहीं इस प्राइस पर, ये इस प्राइस पॉइंट पर अच्छा खासा अक्यूमुलेशन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन ने किया है, ऐसा लग रहा है। और एक बार ब्रेकआउट इसका आ गया, उसके बाद अब ये पीछे की तरफ मतलब पुल बैक दे रहा है ना। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ से
अगर ये पुल बैक ऐसे बनता भी है, तो जब भी 204 का अगर ब्रेकआउट आता है यहाँ से, तो दैट इज़ अ पिवट पॉइंट फॉर अस। और उम्मीद है कि यहाँ से अब स्टॉक ने इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज हमारा जो फिर रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। अगर प्राइस 4.8% से ज़्यादा नीचे जाती है 204 से लेके, तो से फॉर एग्जांपल 194 तक अगर प्राइस गिर जाती है, 194.5 तक गिरती है, तो फिर उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस फेवरेबल नहीं रहेगा 4.8 के हिसाब से अगर हम देखते तो। जी हाँ, 194.5 के आसपास तक ही इसने नीचे जाना चाहिए, और वहाँ से ब्रेकआउट अगर आता है उसके बाद, तो फिर एक फेवरेबल हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड होगा, जो कि हमारे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम रिस्क लेना चाहिए, -4.8% का। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेटअप्स दैट आर रियली इंटरेस्टिंग, और जिसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रैली आने की गुंजाइश हमें लग रही है। सो द फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस पेट्रो। कॉन्फिडेंस पेट्रो में अगर आप देखोगे वीकली सेटअप पे, तो आपको एक अच्छा खासा बेस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ना। और एक कॉन्ट्रैक्शंस आपको वोलेटिलिटी में देखने को मिलेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। ये कहाँ से शुरू हुआ है, सितंबर या अक्टूबर 2021 से लेके तो अभी तक, जैसे जुलाई 2023 तक, 1.5 साल से ज़्यादा, या दो, ऑलमोस्ट पौने 2 साल का टाइम है ये, कि प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जाकर अगर आप डेली पे जाओ, इसको और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे हम डेली सेटअप पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब एक पिवट बन चुका है प्राइस का 82 के आसपास। एंड वहाँ से, और ये जो वॉल्यूम्स आपको देख रहे हैं, ये वॉल्यूम्स, दीज आर दी वॉल्यूम्स ऑफ अक्यूमुलेशन, ये इंस्टीट्यूशंस इसको बाय कर रहे हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज इतने हेवी वॉल्यूम्स में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस डू बाय इन सच हेवी वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि 82 का पिवट अगर प्राइस क्रॉस करती है, तो एक सॉलिड अप ट्रेंड शुरू हो सकता है प्राइस के अंदर। तो दिस इज कॉन्फिडेंस पेट्रो फॉर यू। एंड नेक्स्ट इज आई टी आई। तो ये सेटअप भी पहले हम वीकली पे देखेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है। एंड इसकी एक स्टोरी है जो मुझे आज ही पता चली, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ करके नाम है इस कंपनी का, आईटीआई का। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ अ वीसीपी बेस बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप देखोगे तो ड्राइनेस इन वॉल्यूम आपको रिसेंटली दिख रही है, जो एक्सट्रीम राइट साइड है बेस का, वहाँ पे आपको ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स भी नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको साइड में लेता हूँ, बिकॉज ये वीकली चार्ट है ना, इसलिए ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो प्राइस जो है 200 डे वीकली एवरेज एंड 50 वीकली एवरेज, इन दोनों का भी सपोर्ट लेते हुए एक टाइट रेंज में चल रही है प्राइस। यहाँ से आगे अगर आप देखोगे तो एक टाइट रेंज में प्राइस चल रही है। और अब इस चार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर जाकर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक रेंज नज़र आएगी कि इसी रेंज में प्राइस फ़िलहाल ट्रेड कर रही है। जब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, 115 का पिवट है इसका, 115 का ही है ना, यस 115 का ही पिवट है। तो वो 115 का पिवट जब इसका ब्रेक होगा, तो देर इज़ अ चांस कि ये 128 तक एटलीस्ट प्राइमरीली जा सकती है। अल्टीमेटली मार्केट इज़ द किंग, वही आपको बताएगा कि जाएगी या नहीं। बट जो हिस्टोरिकल चार्ट्स का अगर आप स्टडी करोगे, तो उससे समझ में आता है कि कुछ इस तरह के पैटर्न्स पहले भी डेवलप हुए हैं स्टॉक्स के अंदर, बिफोर दे अटेम्प्टेड दियर बेस्ट रैलीज। तो बस वही लर्निंग्स आपके साथ यहाँ पे हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो सेटअप है, इसका मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी एक स्टोरी भी आपको बताऊंगा। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की एक खासियत है कि ये चंद्रयान 3 के लिए पार्ट्स जो लगे थे, कुछ पार्ट्स इंडियन टेलीफोन
फ़ोन इंडस्ट्रीज़, आईटीआई कहेंगे इसको, आईटीआई ने ये पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए थे। सो आपको समझ आ सकता है कि ये कितने बड़े लेवल पे या कितने प्रिसिजन से ये कंपनी अपने इक्विपमेंट्स बनाती है। और जहाँ तक 5G और वो सब चीज़ों की बात फ़िलहाल जो चल रही है हमारे देश में, तो ऐसा लगता है कि 5G रिवॉल्यूशन जो है वो अगर आएगी, तो टेलीकॉम जो ऑलरेडी 4G की वजह से टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और ये सब चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी आसान हो चुकी थी या बहुत से लोगों के रीच में आ चुकी थी। तो 5G रिवॉल्यूशन में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स या से फॉर एग्जांपल आपके कम्युनिकेशन की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी आम लोगों की पहुंच तक और भी आसानी से आ सकते हैं। तो उसमें अगर उनको मैन्युफैक्चर करना है तो उनके कई सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जो शायद आईटीआई बनाती होगी। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो कंसोलिडेशन जो इतने साल से चल रहा था 2018 के बाद से, तो ये कंसोलिडेशन कहीं न कहीं ख़त्म होता अब हमें नज़र आ रहा है। ऑलवेज़ ऐसा हुआ है हिस्टोरिकली भी कि जब भी कोई बड़ा बेस ख़त्म हुआ है बन के, उसके बाद जो रैली आई है वो मैसिव रैली रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये जो बेस बना हुआ था, ये एक बार बेस बन के जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद कुछ इस तरह की रैली इसमें देखने को मिली है। सिमिलरली, अब नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली ऐसी ही रैली आएगी, बट एक हिस्टोरिकल डेटा से हम बस स्टडी कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है आगे चल के, है ना? तो हिस्ट्री होती इसलिए है ताकि आपको पता चले कि पास्ट में हुआ क्या था और उसको उसके इम्प्लीकेशंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम में। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये लॉन्ग टर्म बेस का जो मैंने एग्जांपल्स बताए, ये आपको काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा ऐसे कौन-कौन से सेटअप्स आप देख रहे हो, जहाँ पे कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशंस ख़त्म होने की सीमा के आसपास है ना? तो लेट्स लेट्स कीप वॉचिंग दिस स्पेस। आपको अगर कुछ फीडबैक देना है ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। आपके कोई स्टॉक्स है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, हमें ओपन है हमारा डीएम, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। वी वुड रिप्लाई यू इनटू द डीएम विद आर ओपिनियंस ऑन देम, इफ़ यू वांट टू नो कि हमारा क्या ओपिनियन होगा वो पर्टिकुलर स्टॉक पे, आपको डीएम के थ्रू भी हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सो दैट्स फ्री फॉर यू। ऐसा नहीं कि उसके जो कोई चार्जेस है। वी वुड लाइक टू लव वी वुड लाइक टू हेल्प यू, rather we would love to help you with this। ओके, सो अल्टीमेट मोटिव हमारा यही है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आपको खुद समझ में आए कि कैसे कैसे एनालिसिस करते हैं। अदरवाइज हम में और दूसरों में जो टीवी पर आते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, कि वो भी सिर्फ नाम बताते हैं, लेवल्स बताते हैं, बट उसके पीछे की सारी डिटेल्स या उसके पीछे का रैशनल बहुत कम लोग होते हैं जो डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये जो इनिशिएटिव है या ये ऑनेस्टी है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की, ये आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।